His blood has covered my sin. I believe. I believe. My shame is taken away. My pain is healed in His name. I believe. I believe. I'll raise a banner. Oh, my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer
आज यीशु जिंदा है, हम सभी को बताने आए हैं। आमीन। हमारा यीशु मसीह मृत्यु को हरा दिया, मृत्यु के उस डंक को, पाप के उस डंक को जो मृत्यु है उसको नाश करते हुए हमें मृत्युंजय बनाया हुआ यीशु मसीह को हम जोरदार तालियां बजाएंगे। उसके इस त्याग के लिए, उसके जी उठने के लिए हम परमेश्वर को महिमा देंगे। जो परमेश्वर उन दिनों में चमत्कार किया, आज भी चमत्कार करने के योग्य है, क्योंकि वो जिंदा है। आमीन। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु
परमेश्वर की आराधना और स्तुति जिंदे लोगों के समान करना बहुत जरूरी है। आपके चेहरे और आपकी हरकतें बताती है कि यीशु मसीह जिंदा है या यीशु मसीह अभी भी मरे हुए हैं। अगर जिंदा है तो जिंदा लोगों के समान प्रभु की स्तुति करें। आमेन। आप जिंदे हैं ना, आपका परमेश्वर भी जिंदा है ना। सो उत्साह मनाए, क्योंकि आज का दिन जो है उत्साह मनाने का दिन है। क्योंकि कब्र जो है, मृत्यु जो है, पाप जो है, श्राप जो है, यीशु मसीह को बांध कर नहीं रख सका। Amen. और जो यीशु को बांध कर नहीं रख सका वो हमको भी बांध कर नहीं रख सकता है। आमेन, हालेलुया। हमारे पास यहाँ पर खाली जगह है। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हमारे जवान जो भाइयों को कि आप आगे आकर बैठे, ताकि जो बाद में जो कोई बुजुर्ग आए या उम्र वाले आए वो कुर्सी के ऊपर बैठ सके। इस तरफ जगह है, आप आकर बैठ सकते हैं। यू नो, ऐसे भी लोग थे उन दिनों में जिसने यीशु को, आज हमने यीशु को मुर्दों में से जी उठते हुए देखा है क्या? देखा है? नहीं देखा है, पर हम विश्वास करते हैं ना कि वो मुर्दों में से जी उठा है। यस, पर ऐसे भी लोग हैं जो यीशु से कहे कि जब तक मैं यीशु को छू कर नहीं देखूं तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। वो थॉमस था यीशु का चेला, परंतु यीशु मसीह जो है उसको कहता है, थॉमस तू मुझे छू कर देख कि मैं आज जिंदा हूं। आमेन। आज यीशु मसीह को आकर देखे, छू कर देखे कि यीशु मसीह आज भी जिंदा है। अगर किसके अंदर अविश्वास है तो छू कर देखिए, आजादी को आप पाएंगे। छू कर देखे, छुटकारा को आप पाएंगे। छू कर देखे, हर बंधन से आप रिहाई पाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह जिंदा है। आमेन। आपको शेरोन जो है इस गीत का एक्शंस बताएंगी, अगर आपको नहीं पता है तो। ओके, आपको ये करना है, आके देख ले, मेरे साथ करेंगे। आके देख ले, छू के देख ले, छू के देख ले, यीशु मसीह आज भी जिंदा है। चलने वाला यीशु है, यीशु
यीशु मसीह का एक और नाम है। जब मूसा की मुलाकात परमेश्वर के साथ हुआ, उसने कहा कि अगर लोग मुझसे पूछे कि तू कौन है, तेरा नाम क्या है, तो वो कहता है, परमेश्वर उससे कहता है, कह दो कि मैं हूँ जो सो हूँ। आई एम हु आई एम एंड आई विल बी व्हाट आई एम। अर्थात जो क्षण में हमको जैसे परमेश्वर की ज़रूरत है वो हमारे लिए वो बन जाता है। बीमारी के वक्त में वो चंगा करता बन जाता है। आंसुओं के समय में वो हमारे आंसू को पोंछने वाला बन जाता है। जब हमें कोई राह दिखाई नहीं देता है तब वो हमारे लिए राह बन जाता है। जब हम अकेले पड़ते हैं, यहोवा शम्मा जो हमारे संग संग चलता है, ताकि हमें किसी बात की चिंता ना रहे। जब हमें गटी पड़ती है तो वो हमारे लिए यहोवा हमारा चरवा बन जाता है। जो क्षण में हमको जैसे परमेश्वर की आवश्यकता है वो हमारे लिए वो बनता है। क्यों पता है? क्योंकि वो जिंदा है। आमीन। इस गीत को गाएंगे और प्रभु की नाम की महिमा करेंगे। जिंदा हमारा बादशाह है, जिंदा हमारा खुदा है, उसको महिमा मिले। जिंदा यहोवा है, जिंदा यहोवा खुदा। यहोवा 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 ऊंची आवाज में यहोवा 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 जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह। यहोवा शम्मा है जो रहता साथ साथ, वो यहोवा राह है हमारा चौपान साथ साथ। जो कुछ भी हम मांगे वो हमें देता है, जो कुछ भी हम ढूंढे हम पाएंगे, क्योंकि उसका वचन कहता है। यहोवा शम्मा भी तू जो रहता साथ साथ, यहोवा मेरा चौपान जो भी मांगेंगे वही मिल जाएगा, जो भी ढूंढोगे वही पाएंगे, जो भी मांगोगे वही मिल जाएगा, जो भी ढूंढोगे वही पाओगे। खटखटाओ तो खुल जाएगा, कहीं खटखटाओ तो खुल जाएगा।
शक ना करे, तुझ पे रखे ईमान है मसीह में। जो भी चाहे हो जाएगा कह के, जो भी चाहे हो फिर एक बार जो भी चाहे हर इच्छाएं पूरी होंगी, क्योंकि जिंदा है यहोवा, 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 ऊंची आवाज में यहोवा जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह, यहोवा जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह, जो मसीह में मुजस्सर हुआ, जो मसीह में मुजस्सर हुआ। यहोवा, 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 यहोवा। तू है यहोवा यारी, जो मुहैया करता है। तू है यहोवा यारी, जो मुहैया करता तू है यहोवा शालोम, तू है यहोवा शालोम, जो तसल्ली देता है। तू है यहोवा शालोम, जो तसल्ली देता है। तूने बेटा दिया, सबको माफ किया, नया जन्म दिया, रूह से भर दिया। तूने बेटा दिया, सबको माफ किया, नया जन्म दिया, रूह से भर दिया। आज शैतान झुक जाएगा कह के, आज शैतान झुक जाए, One more time. आज शैतान झुक जाएगा विश्वास में, आज शैतान झुक जाए, क्योंकि जिंदा है यहोवा, 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 यहोवा। आज तो कौन उठा कर ताली बजाएंगे, जो जिंदा यहोवा है। हे, 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 हे। One more time. अगर आपके पास रुमाल है तो इलाके में प्रभु को महिमा दे, वो हमारे जय का झंडा है। अगर आपके पास रुमाल है तो पट्टा है, जय के झंडा यहोवा निस्सी के लिए हम लहराए। तू है यहोवा निस्सी, तू झंडा कौम का। तू है यहोवा निस्सी, तू झंडा कौम का। हे पाक यहोवा राफा, तू शाफी कौम का। पाक यहोवा निस्सी, तू शाफी कौम का। तेरे पीछे चले और शक ना करे, तुझ पे रखे ईमान है मसीह में रुहान। पीछे चले और शक ना करे, तुझ पे रखे ईमान है मसीह में। जो भी चाहे हो जाएगा, पड़ोसी से कहे मन की हर एक इच्छा, जो भी चाहे हो जाएगा। वचन कहता है कि वो हमारी अच्छी इच्छाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। कहेंगे जो भी चाहे
को पकड़ कर कहे, तुम जो भी चाह रहे हो, पीछे वाले को जो भी चाहे, क्योंकि यीशु मरा नहीं है, वो जिंदा है। जो भी चाहे, जो भी चाहे, one more time, जो भी हम चांद और सूरज की प्रस्तिश उसकी महिमा नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा है। हमारा परमेश्वर कोई मिट्टी नहीं है, कोई मूर्त नहीं है, क्योंकि जो मूर्त की आराधना करते हैं वो मूर्त के समान बन जाते हैं। हमारा परमेश्वर तो जिंदा है, इसीलिए हम भी जीवित हैं। आमीन। इस गीत को गाएंगे। आखिरी गीत ये होगा, चांद सूरज की प्रस्तिश हम नहीं करते, दुनिया के मादूदों के आगे हम नहीं झुकते। क्यों नहीं झुकते? क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा। हालेलुया, हालेलुया। नाचते हुए, झूमते हुए इस आखिरी गीत को गाकर प्रभु की महिमा करें। चांद सूरज की प्रस्तिश हम नहीं करते, दुनिया के माबूदों के आगे नहीं झुकते। चांद सूरज की प्रस्तिश हम नहीं करते, दुनिया के माबूदों के आगे नहीं झुकते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा।
शिफा देंगे, तेरे तेरे गम को बढ़ा देंगे, वो तुझे ना शिफा। सब कहेंगे तेरे गम को बढ़ा देंगे, वो तुझे ना शिफा देंगे, तेरे गम को बढ़ा देंगे, वो तुझे ना शिफा देंगे। जो हुए मिट्टी के डर, वो किसी को क्या देंगे, जो हुए मिट्टी के डर, वो किसी को क्या देंगे। इसलिए डर गैरों के हम नहीं जाते, इसलिए डर गैरों के, इसलिए डर गैरों के हम नहीं जाते, इसलिए डर गैरों के, इसलिए डर गैरों के हम नहीं जाते, इसलिए डर गैरों के, हम नहीं जाते, हम नहीं, क्यों नहीं जाते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। सब मिलकर कहेंगे जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हम। चांद सूरज की प्रस्तिश, चांद सूरज की प्रस्तिश हम नहीं करते, दुनिया के मानवों के आगे नहीं झुकते। चांद सूरज की प्रस्तिश हम नहीं करते, दुनिया के मामूलों को आगे नहीं झुकते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा। फिर एक बार घोषणा करें, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। हालेलुया, जिंदा खुदा है हमारा। आमेन। आइए यूहन्ना उसका 20वां अध्याय 1 से 23 तक हम देखते हैं। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदली भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वो दौड़ी और शिमोन पेत्रस और उस दूसरे चेले के पास जिसे यीशु प्रेम करता था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए और हम नहीं जानते कि उसे कहाँ रख दिया है। तब पेत्रस और वह दूसरा चेला निकल कर कब्र की ओर चले। वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पेत्रस के आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखे तो भी वह भीतर न गया। तब शिमोन पेत्रस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे और वह अंगोछों को जो उसके सिरे से बांधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेटकर रखा हुआ देखा। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वह बात न समझते थे कि उसे मरे हुए में से जी उठा होगा। तब वे चेले अपने घर लौट गए, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही
और रोते रोते कब्र की ओर झुककर दो सुहृद को उजले कपड़े पहने हुए एक को सिराने और दूसरों को पैताने पर बैठे हुए देखा, जहाँ यीशु का शव रखा गया था। उन्होंने उसे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। यह कहकर वो पीछे मुड़ी और यीशु को खड़ा देखा, पर न पहचाना कि वो यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उसे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा, हे मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, हे रब्बी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदली ने जाकर चेलों को ये बातें मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे ये बातें कही। उसी दिन, जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उनसे अपना हाथ, अपना पंजर उनको दिखाया। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो, उनके पाप उनके लिए क्षमा किए जाएंगे। जिनको तुम रोको, वे रखे गएंगे। परमेश्वर इन वचनों को आशीष करे। प्रियो, आज उत्तम आराधना हम देते हैं। परमेश्वर से हम उत्तम चीजों को मांगते हैं ना, आज उत्तम आराधना को हम देकर परमेश्वर को महिमा करेंगे। हमारा स्वभाव है, हम परमेश्वर से हो कहीं से भी उत्तम चीजों को अपेक्षा करते हैं। तो हम भी, हमारा परमेश्वर उत्तम चीजों को देने वाला परमेश्वर को उत्तम आराधना को देकर उनको महिमा देंगे, क्योंकि वो योग्य है आराधना का और स्तुति का, महिमा का योग्य है। अपनी आंखों को बंद करेंगे कुछ समय के लिए, हमारा ध्यान को यहाँ वहाँ भटकने नहीं देंगे। अपनी आंखों को बंद कर सभी लोग धन्यवाद करें, आज का दिन के लिए धन्यवाद करें। परमेश्वर पुनरुत्थान का दिन को हमें दिया है, प्रियो को दिया है। परमेश्वर ने हमारे सारे पापों को मिठा डाला है, हमें शैतान के चुंगियों से छुड़ा दिया है। इसीलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करें, मुंह खोलकर धन्यवाद करें, सभी ऊंचे आवाज से, लास्ट वाले तक, आखिरी लाइन में जो बैठे वो भी परमेश्वर की स्तुति करें। थैंक यू जीसस। आप जहां भी बैठे हैं, आपका हृदय से निकलने वाली आराधना को परमेश्वर चाहते हैं। वो मेल बलि, अन्न बलि नहीं चाहता है, परंतु हमारे हृदय से निकलने वाली धन्यवाद और स्तुति आराधना को चाहते हैं। थैंक यू जीसस। प्रभु, इस बात का हम आनंद मनाते हैं कि हमारा यीशु जीवित है। हमें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह जीवित है। भविष्य को लेकर चिंता करने की बात नहीं, क्योंकि यीशु जीवित है। निराशा हमें छू नहीं सकती है, क्योंकि यीशु जीवित है। हमारी आशा दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है, क्योंकि यीशु जीवित है। हमें मृत्यु का भय हम सताता नहीं है, क्योंकि यीशु नाज़री मुर्दों में से जी उठा है। शत्रु का कोई भी हथियार हम पर प्रबल नहीं होगा, क्योंकि यीशु आज जीवित है। हमारा यहोवा जीवित है, हमारा परमेश्वर जीवित है। उसको महिमा मिले, उसको आदर मिले।
डरने की अब कोई बात नहीं, भविष्य मेरा तेरे हाथों में है, निराशा मुझको अब छू ना सके, आशा मुझ में हर दिन बढ़ती रहे, डरने की अब कोई बात नहीं, भविष्य मेरा तेरे हाथों में है, निराशा मुझको छू ना सके, आशा मुझ में हर दिन बढ़ती रहे, या है तेरा खुदा, पीढ़ी दर पीढ़ी, या है मेरा गढ़ है, पीढ़ी दर पीढ़ी हरदम, तू जो गिरता नहीं, तू जो सोता नहीं, इस्राएल का रखवाला हरदम, तू जो गिरता नहीं, तू जो सोता नहीं, इस्राएल का रखवाला हरदम। मृत्यु उस पर प्रबल नहीं हो पाई, यीशु नाज़री मृत्युंजय परमेश्वर है, He is the risen Lord and Savior. मृत्यु का भय अब ना सताए, शत्रु के बंधन सब टूट जाए, मृत्यु का भय अब ना सताए, शत्रु के बंधन सब टूट जाए, मृत्यु पर जय पाया, शत्रु को हरा, सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु, मृत्यु पर जय पाया, शत्रु को हरा दिया, सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु, या है तू मेरा खुदावन, पीढ़ी दर पीढ़ी, या है तू मेरा गढ़ है, पीढ़ी दर पीढ़ी हरदम, तू जो गिरता नहीं, सोता नहीं, इस्राएल का रखवाला हरदम, तू जो गिरता नहीं, तू जो सोता नहीं, इस्राएल का रखवाला हरदम। जो पवित्र आत्मा परमेश्वर मुर्दों में से यीशु मसीह को जिलाया है, वही आज हमारे मध्य में उपस्थित है कि हमारे मरे हुए अवस्था से हमें जिलाए और उठ खड़ा करे। हार की बातें हमसे दूर हो चुकी है, रोग और कमजोरी को उसने मिटा दिया है, क्योंकि यीशु नाज़री जीवित है। कलीसिया डरने की बात नहीं है, निराश ना हो जाइए, क्योंकि हमारा यीशु जीवित है। आज हम जिंदा परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसका लहू जिंदा है, आज भी सामर्थ्य है। हार की बातें सब दूर हो जाए, रोग और कमजोरी मिट जाए, हार की बातें सब दूर हो जाए, रोग और कमजोरी मिट जाए, हार की बातें सब दूर हो जाए, रोग और कमजोरी मिट जाए।
सेवन करता वो, चंगाई देता वो, सर्वशक्तिमान मेरी ओर है सदा। या है तू मेरा खुदावन, ओ पीढ़ी दर पीढ़ी या है तू मेरा कर है, पीढ़ी दर पीढ़ी हरदम। तू जो उगता नहीं, तू जो सोता नहीं, इस्राएल का रखवाला हरदम। तू जो उगता नहीं, तू जो सोता नहीं, इस्राएल का रखवाला। या है मेरा खुदावन, ओ पीढ़ी दर पीढ़ी हरदम। या है तू मेरा गढ़ है, पीढ़ी दर पीढ़ी हरदम। तू जो उगता नहीं, तू जो सोता नहीं, इस्राएल का रखवाला हरदम। तू जो उगता नहीं, तू जो सोता नहीं, इस्राएल का रखवाला हरदम। वो इसीलिए सोता नहीं है, इसीलिए ऊँगता नहीं है, क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर है। He lives and he reigns forevermore. वो जीवित है और वो राज्य करता है हमेशा हमेशा के लिए। आज अगर आप एक ऐसी हालात में यहाँ पर आए हैं जो असंभव है, जो कठिन है, जो अंधकार से भरा हुआ है, निराशा के साथ अगर आप आए हैं, तो मैं आपको खुशखबर कह दूं कि यीशु नाज़री जीवित है। यीशु नाज़री जीवित है। आप मरे हुए परमेश्वर के पास नहीं आए हैं, आप किसी मूर्त के पास नहीं आए हैं, आप किसी वस्तु के पास नहीं आए हैं। You have come to the living God. आप जीवित परमेश्वर के पास आए हैं। He is the living stone. वो जीवित पत्थर है, वो जीवित है। आपके हर एक बोझ को हल्का करने के लिए वो सामर्थी है। आपके हर भय को हटाने के लिए वो सामर्थी है। आपके हर एक प्रकार के आंसुओं को पोंछने के लिए वो सामर्थी है। आज उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है, क्योंकि वो जीवित है। हम उसकी उपस्थिति को केवल महसूस ही नहीं, परंतु हकीकत में जानते हैं। We know that He is present in our midst. हम जानते हैं कि वो मौजूद है। हम जानते हैं कि वो मौजूद है। अगर मौजूद है कलीसिया, तो अपने हाथों को ऊंचा उठाए और वो परमेश्वर जो मौजूद है उसे पुकारे आज, उसे पुकारे आज, उसे महिमा दे आज, उसको आदर दे आज, क्योंकि वो आपके लिए जिंदा हुआ है। वो आपके लिए जिंदा हुआ है। उसको महिमा दे, उसको बढ़ाई दे, अपनी आवाज को ऊंचा उठाकर गिव हिम ग्लोरी, गिव हिम ग्लोरी, गिव हिम ग्लोरी। उसको महिमा दे। या है पीढ़ी से पीढ़ी जो एक समान रहता है, जो कभी बदलता नहीं है, जो उगता नहीं है, जो सोता नहीं है। और जैसे आप प्रभु की बड़ाई कर रहे हैं, मेरा विश्वास है कि कमजोरी आपको छोड़ रही है, बंधनें टूट रही है, वो बीमारियां चंगा हो रहा है, क्योंकि यीशु नाज़री यहाँ पर मौजूद है। He is present in our midst. We break every bondages in the name of Jesus, in the living name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. बड़ाई हो, यहोवा की स्तुति होवे, यहोवा का नाम ऊंचा होवे, परम प्रधान परमेश्वर का नाम ऊंचा होवे। Be exalted on high, Lord. Be exalted on high.
थैंक यू फादर कि महान उपस्थिति के लिए धन्यवाद हो। हमारे मध्य में आप उतर आए इसलिए धन्यवाद हो। जिंदा परमेश्वर, सारा आदर, सम्मान, गौरव, प्रशंसा, महिमा हम आप ही को चढ़ाते हैं, आप ही को ही देते हैं, क्योंकि आप योग्य हैं। आगे के समय प्रभु आपके पवित्र वचनों से आप हमसे बातें करें। वचन की सेवकाई हमारे बीच में होवे, जीवित वचन हमारे बीच में लॉर्ड आप हमें देकर तृप्त करें। इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। जैसे हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आज से 2024 साल पहले मुर्दों में से वो जिंदा हुआ। वो प्रभु यीशु मसीह मृत्युंजय परमेश्वर है। एक पुराना ट्रेडिशन है। उस ट्रेडिशन के अनुसार जब हम जो रिजरेक्शन डे, जो प्रभु यीशु मसीह मरकर जी उठा हुआ दिन में कलीसिया में एक दूसरे को जो है, जैसे क्रिसमस के समय में हम बोलते हैं हैप्पी क्रिसमस, एक दूसरे को हाथ मिलाते हैं, उसी तरह जो है रिजरेक्शन डे को जो है वहाँ पर भी एक कहने का तरीका है, वो ये है, यीशु जी उठा है। आपको कहना है हाँ यीशु जी उठा है। यीशु ఎద్దను ఆ नहीं అవుదు यीशु ఎద్దను। आज से 24 साल पहले प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। ये एक सेलिब्रेशन है, एक खुशी का दिन है। खुशी इसलिए है कि संसार में कोई व्यक्ति जो है मृत्यु के ऊपर विजय नहीं पाया है, सिर्फ यीशु मसीह है। मगर हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। वो दिन जो यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मरे, बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जब थे, अचानक उन्होंने कहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने क्यों मेरे हाथ को छोड़ दिया। अर्थात प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर रहते समय पिता परमेश्वर यीशु मसीह के हाथ को छोड़ दिया। जो कनेक्शन था, वो कनेक्शन पिता और पुत्र का जो कनेक्शन था, वो कनेक्शन टूट गया। क्या हो गया? उसी यूहन्ना की किताब में बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, प्लीज ये डिस्टर्बेंस करते हैं बच्चे लोग, थोड़ा देख लो ना। शास्त्र में प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं और पिता हम एक है, हम दोनों एक है। मुझे कोई पिता से अलग नहीं कर सकते हैं, ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा था। मगर मुझे कोई पिता से अलग नहीं कर सकते हैं कहा हुआ यीशु क्रूस पर रहते समय अलग हो गए। बस क्या हुआ था, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर रहते समय में उन्होंने मेरा और आपका, इस संसार का अनेक मानव का पाप को उसने अपने ऊपर उठा लिया। जब उस पवित्र यीशु के अंदर जब पाप प्रवेश किया, पिता ने
पुत्र का हाथ को छोड़ दिया। याद रखिए, हमारा परमेश्वर को पाप जो चीज है उस चीज से परमेश्वर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर का कैरेक्टर जो है वो पवित्रता है। प्रभु यीशु मसीह के अंदर जब पाप, मेरा और आपका पाप प्रवेश किया, तब जो है पिता ने हाथ को छोड़ दिया। जरा सा सोचिए, संभालने वाला, चलाने वाला, हर समय साथ रहने वाला अगर हाथ छोड़ दिया तो एक व्यक्ति का क्या परिस्थिति होगा। एक तो पहले से ही दर्द में तड़प रहे थे, पूरा सर से लेकर पैर तक लहू बह रहा था, हाथों में पैरों में कीले मारे हुए थे, सर में कांटे की ताज था, वो क्रूस के पर तड़प रहा था। ऐसे समय में जब पाप उनके अंदर प्रवेश किया, पिता ने हाथ छोड़ दिया। प्रियो, बाइबल कहती है वो समय बन गया, अचानक जो है वहां पर अंधेरा छा गया। इतिहासकार लोग कहते हैं जब अंधेरा छा गया, आकाश की पक्षियां जो है वो अपने घोंसले में चले गए हैं, ये सोचकर कि सूरज डूब गया। कैटल्स, जानवरें जो चराने के लिए चले गए थे, वो ये सोचने लगे कि सूरज डूब गया, अंधेरा हुआ है, इसलिए वो लौटकर जो है अपने घर के तरफ, अपने गौशाला की तरफ आने लगे। परमेश्वर भी अपने पुत्र का उस दुख और संकट को देख नहीं सका। परमेश्वर भी अपने चेहरे को जो है मोड़ लिया। उतना भयंकर परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके और संसार के हर एक मानव के पाप के लिए वो गिड़गिड़ा रहा था। अचानक प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इट इज फिनिश्ड, खत्म हो गया। अर्थात परमेश्वर, जो काम तूने मुझे दिया उस काम को मैंने खत्म कर दिया। फिर उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं मेरी आत्मा को तेरे हाथ में सौंपता हूं। यह कहकर वो क्रूस के पर सर झुकाकर वो मर गए। अब कली से ध्यान से सुना, जैसे ही वो क्रूस के पर मर गए, पहला व्यक्ति था जो सेंचुरियन, वो उस सारे परिस्थितियों को देखकर उसने कह दिया, ये सचमुच में परमेश्वर का पुत्र है, ये सचमुच में परमेश्वर का पुत्र है। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह मर गए, जोसेफ ऑफ अरिमथाया नाम का यरूशलेम का एक धनवान, जो सीक्रेट यीशु मसीह का विश्वासी था, परंतु एक बड़ा धनवान था और रिश्ते में यीशु मसीह का अंकल भी लग रहा था, उसने जब देखा कि यीशु मसीह मर गए, उसने अपने आप में हिम्मत जुड़वाकर पिलातुस के पास जाकर कहा, वो यीशु मर गए, उसका शरीर को मुझे दो ताकि मेरे अपने दफनाने का जो गुफा है उसमें मैं उसको गाड़ दूं। जब जोसेफ द अरिमथाया जाकर कहा कि वो मर गया, उसके शरीर को मुझे दो, जानते हो पिलातुस ने क्या कहा? पिलातुस ने कहा, क्या वो इतना जल्दी मर गया? क्योंकि कलीसिया उन दिनों में क्रूस के पर लोग जो है 4-4 दिन, 5-5 दिन, 10-10 दिन जो है क्रूस के पर लटके रहते थे।
मृत्यु उतना जल्दी नहीं आता था। भजन संहिता 22वां अध्याय में लिखा गया है कि आसपास में कुत्ते होते थे, वो तड़पता रहता था। कुत्ते कभी कभी जंप मार के जो है उनके मांस को जो है खींच लेते थे। इसलिए पिलातुस ने कहा, क्या वो इतना जल्दी मर गया? उसने सेंचुरियन को बुलाया और कहा, क्या वो मर गया? उसने भी कहा, हां वो मर गया। तब उस शरीर को अरिमथाया के हाथ में सौंपा गया। अरिमथाया, आप मेरे अपने खुद के लिए, मैं जब मरूंगा मुझे वहां पर गाड़ेंगे कहकर अपने खुद के लिए खरीद कर रखा हुआ उस गुफा में प्रभु यीशु मसीह को ले जाकर रखे और एक बड़ा पत्थर को उसके पर डाल दिए। इतना ही नहीं हुआ, जब उनको दफनाया गया, ये महायाजक फरीसी और सदूसी, उनको याद आया कि जब वो जिंदा था तो वो कहता था कि मैं मरूंगा मगर तीसरे दिन मैं जी उठूंगा। उनके अंदर एक तरीके के घबराहट आई होगी कि उसने कहा था वो जी उठेगा। इसलिए वे लोग पिलातुस के पास गए और जाकर पिलातुस से कहा कि देखिए उनके वो ऐसा कह रहा था, इसलिए ऐसा ना हो कि एक नया जो है संदेश निकले कि वो जी उठा है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है उस खबर को जो है गवर्नमेंट का सील मार देना और वहां पर सिक्योरिटी का खड़ा कर देना ताकि उस खबर को कोई खोले नहीं। ऐसा हो सकता है खबर को खोलकर शरीर को लेकर गए और कह दिया देखो वो नहीं है, वो जी उठा है। एक झूठ बोल देंगे कि वो जी उठा है। इसके लिए उन्होंने जाकर जो है पिलातुस से कहा एक सिक्योरिटी को वहां पर खड़ा करो, कुछ सिक्योरिटी को खड़ा करो। और कहा गया कि उस जो गुफा को जो है उस समाधि को जो है सील लगाओ, उस खबर को सील लगा दो, गवर्नमेंट सील, ताकि कोई तोड़े नहीं। वैसा ही किया गया, गवर्नमेंट का सील लगाया गया और खबर के पास सिक्योरिटी के लोग गार्ड करने के लिए खड़े हो गए। इस संसार में कई लोग मरे हैं, परंतु मेरा यीशु मसीह का खबर के बाहर सिक्योरिटी थे। गवर्नमेंट भी सील लगा के रखा था कि वो बाहर ना आए। अरे उसकी आत्मा तो नरक में गई थी, मेरे और आपके पाप को उठाकर मेरे जगह पर आपके जगह पर वो नरक में तड़पा। शरीर से तो वो तड़पा ही तड़पा, परंतु आत्मा में जब वो नरक में गया, नरक में भी उसने तड़पा। परंतु नरक में एक व्यक्ति है जिसने पाप नहीं किया है। ऐसे कैसा हो सकता है? पाप किया हुआ व्यक्ति नरक में रहना चाहिए, परंतु जिसने पाप नहीं किया वो नरक में तड़प रहा है। नरक में भी वो पवित्र रहा, इसलिए नरक उसको पकड़कर नहीं रख सका। तीसरा दिन वो मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। ना मृत्यु उसको पकड़ सका, ना नरक उसको पकड़ सका। वो नरक में भी पवित्र था, इसलिए वो मृत्युंजय होकर जो है वो फिर से जी उठा। उसकी आत्मा उसके शरीर में गई और वैसे ही वो बाहर निकल गया। दरवाजा खोल के नहीं, उस पत्थर को हटा के नहीं, वो पहले से ही निकला हुआ था। अंदर वो नहीं था, परंतु अंदर नहीं रह के अगर बोलेंगे बाहर से कि वो नहीं है तो वो तो एक कहानी बन जाएगा। कुछ स्त्रियां जो है यहूदी संप्रदाय के अनुसार मरने के बाद जो है कुछ सुगंधित द्रव्य, सुगंधित जो है चीज को लगाया जाता, मसाला,
वो मसाला तैयार कर कर सुबह सुबह जो है कब्र के तरफ जा रहे थे, ये बातें करते हुए, हम तो औरतें हैं, उस खबर बड़ा पत्थर है, उसको कौन हमारे लिए उठाएंगे, हम तो औरतें हैं, कैसे हटाएंगे उस पत्थर को। बातें करते हुए जब उधर गया तो उससे पहले ही स्वर्गदूत आकर उस पत्थर को हटा दिया था, ये कहने के लिए आओ और देखो वो अंदर नहीं है। जैसे उसने कहा था वो जी उठेगा, वैसे वो जी उठा है। परमेश्वर को धन्यवाद। स्त्रियों ने देखा वो मुर्दों में से जी उठा। परमेश्वर को धन्यवाद। वो मुर्दों में से जी उठा। मैं फिर से कह रहा हूं, ना मृत्यु उसको पकड़ सका, न नरक का कोई शक्ति उसको पकड़ सका। वो मृत्यु के ऊपर, नरक के ऊपर विजय पाकर वो फिर से मुर्दों में से जी उठा। परमेश्वर को धन्यवाद। वो जी उठा ताकि हमें कुछ देने के लिए, वो जी उठा ताकि हमें कुछ देने के लिए। जानते हो वो जी उठा तो पहला चीज उसने क्या दिया? जब वो जी उठा तो हमें सबसे पहला जो है उसने उद्धार को दिया है। हालेलुया। उसने क्रूस के ऊपर जो लहू बहाया था वो मेरे और आपके पाप के खातिर था। उसने दाम चुकाया था। मेरे पाप के लिए मैं मरना चाहिए, मेरे पाप के लिए मैं नरक में जाना चाहिए, परंतु मेरे पापों को उसने उठाया। वो शरीर से तड़पा, आत्मा से नरक में जाके तड़पा, मुझे बचाने के लिए वो मेरे जगह पर हो गया ताकि मैं बच जाऊं। ये सारी घटनाएं मानव जाति के लिए इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने किया ताकि मुझे और आपको उद्धार मिल सके। बाइबल कहती है ये परमेश्वर का उद्धार जो है ये परमेश्वर का अनुग्रह, फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड, इट इज फ्री। परंतु याद रखें उद्धार फ्री है, परंतु किसी ने दाम को चुकाया है। वो दाम यीशु ने चुकाया है, परंतु हमारे लिए फ्री है। जस्ट यीशु मसीह पर विश्वास करने से, यस मेरे जगह पर वो क्रूस के पर मरा है, मैं मरना चाहिए था, मैंने किए पापों का सजा मुझे मिलना चाहिए था, परंतु उसने उठा लिया है। प्रभु यीशु मसीह आई एम सॉरी, मेरे खातिर आपको इतने कष्ट में से गुजर कर जाना पड़ा, मुझे क्षमा करें। जो आपने क्रूस के पर लहू बहाया वो पवित्र लहू से मुझे धोकर शुद्ध करें। आई एम सॉरी, मैंने आज तक जो किया है मैं आज रोकता हूं यहां पर, मुझे आपका उस लहू से धोकर शुद्ध करें, मुझे नया जीवन दे। कहकर जो व्यक्ति इस क्रूस की बातों को जानकर जो अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख में लाकर प्रार्थना करता है, खलीसिया यीशु का लहू सारे पापों से धोकर हमें शुद्ध करता है। वो लहू हमें धो देगा और हमें पवित्रता को देगा। परमेश्वर को धन्यवाद। आपको कुछ नहीं करना है, सब कुछ कर दिया है, उसने दाम चुका दिया है। बस आपको उसके सामने आकर आई एम सॉरी, मैं अपने पाप के लिए मैं आपके सामने पछताता हूं, मैं माफी मांगता हूं, मैं ये नहीं करना चाहिए था, मैंने किया है, मुझे क्षमा करें। कुछ पाप दिख जाता है, कुछ पाप नहीं दिखाई देता है और गुप्त में रहता है, परंतु परमेश्वर सब कुछ देखता है। बाइबल कहती है वो 7 आंख वाला परमेश्वर है, अर्थात सब कुछ देखने वाला परमेश्वर,
चारों तरफ देखने वाला परमेश्वर। जैसे हीरे को 7 जो है साइड्स होता है, वैसे सातों तरफ देखने वाला परमेश्वर है। इसलिए प्रियो, salvation is a free gift of God। फ्री है, आपको कुछ मेहनत नहीं करना है, आपका अच्छे बाल को नहीं काटना है, आपका अच्छे शरीर को जो है खाटे के ऊपर नहीं सुलाना है, आपको घुटने पर चलकर जाना नहीं है, आपके जूते निकाल कर बिना जूते के चलने की आवश्यकता नहीं है। जहां पर आप है वहां पर यदि आप ये कहेंगे, लॉर्ड आई एम सॉरी फॉर माई सिन, मेरे पाप के लिए मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे क्षमा कर, यीशु मसीह सारे पापों से हमें धोकर शुद्ध कर देगा अपने लहू से। बस इतना है, जिस रास्ते में मैं जा रहा था उस रास्ते से मुझे मुड़ना है। बस अब तक जो रास्ते में जा रहा था मैंने धोखा खाया है, मुझे आज पता लगा यीशु ही परमेश्वर है जो मुझसे प्रेम कर कर क्रूस के पर अपने आप को बलिदान किए हैं। मुझे वो यीशु चाहिए। जो व्यक्ति यीशु मसीह को जो चुनते हैं अपने जीवन में, उनको उद्धार मिलता है। फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड, बाय ग्रेस ऑफ गॉड। परमेश्वर को धन्यवाद हो। आकाश के नीचे एक ही एक नाम दिया गया है, वो यीशु नाम है, और उसी नाम से हमको उद्धार है और किसी नाम से नहीं है, ऐसे वचन कहता है। एक ही नाम, यीशु नाम। इसलिए उस यीशु के नाम पर हमको विश्वास करना है और किसी नाम पर नहीं, ऐसे ही वचन कहता है। आकाश के नीचे धरती पर एक ही एक नाम दिया गया है, वो यीशु नाम है, और कोई नाम नहीं जिससे हमें उद्धार मिलता है। परमेश्वर को धन्यवाद। वो मरकर जी उठे उद्धार देने के लिए, वो मरकर जी उठे पवित्र आत्मा को देने के लिए। प्रभु यीशु मसीह इस धरती में रहते समय उन्होंने कहा, मैं पिता के पास जाता हूं, मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा, मैं तुम्हें अनाथ होने नहीं दूंगा, अकेले होने नहीं दूंगा, मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा। वो पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर निवास करेगा, वो तुम्हें मेरी बातों को सिखाएगा, तुम्हें याद दिलाएगा, तुम्हें जागृत करेगा कि क्या सही है क्या गलत है। वो तुम्हारे अंदर से बातें करेगा। वो जो है पवित्र आत्मा तुमको परमेश्वर की ओर चलाएगा। मैं पिता के पास जाकर पवित्र आत्मा को तुम्हारे लिए भेजूंगा। वो तुम्हें पवित्र रखेगा, वो तुम्हारे गलतियां करते समय में तुम्हें जागृत करेगा, तुम्हें बल देगा, आने वाले चुनौती के सामने लड़ने के लिए वो तुम्हें सामर्थ्य देगा। जहां पर तुम्हारे अंदर कमजोरी है वहीं पर तुम्हें बल देगा। अगर तुम गिर रहे हो तो वो तुम्हें उठाएगा। प्रभु यीशु मसीह इस धरती में रहते समय में वो शरीर से थे, इसलिए अगर वो बेथलेहेम में थे तो वो नाजरेत में नहीं थे। अगर वो नाजरेत में थे तो मिस्र में नहीं थे, क्योंकि जहां पर वो थे वहीं पर थे, क्योंकि वो शरीर में थे। कलीसिया, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा, वो सब जगह रहेगा। हालेलुया। सब जगह पर, ऐसा नहीं कि यहां पर है यहां पर नहीं है, नहीं, सब जगह पर हमेशा हमारे साथ, हमारे अंदर रहेगा। ऐसा परमेश्वर ने वादा किया है। वो हमें पवित्र आत्मा देने का वादा किया है। इसलिए प्रियो, जो कोई व्यक्ति यीशु मसीह के लहू से धोते हैं,
जैसे ही पाप यहां से जाता है, तुरंत जो है तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा आता है। कनेक्शन उसी वक्त का है। ऐसे नहीं है कि आज तुमने पाप का क्षमा मांगा, 10 दिन के बाद पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर। नो 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 नो। जब इस कनेक्टेड है, जब तुम कह रहे हो कि परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा करें, आपके लहू से मुझे धोकर शुद्ध करें, ये चीज सच्चा मन से आप अगर कर रहे हैं और सच में आपका पाप क्षमा हुआ, उसी वक्त परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर आता है। जब तक पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर नहीं आएगा, तुम बदल नहीं सकते हो। तुम्हारे पुराने आदतों को तुम छोड़ नहीं सकते हो। पुराना जीवन तुमसे नहीं जाएगा। यीशु मसीह को मालूम है, इसलिए उन्होंने वादा किया है, मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा। जब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आएगा, तुम बदल जाओगे। तुम्हारे अंदर एक सामर्थ आएगा। बाइबल कहती है, जो पेतरुस मैं यीशु को नहीं जानता हूं, कसम खाने लगा, मैं नहीं जानता हूं, मैंने कभी यीशु को मैं देखा नहीं, मैं नहीं जानता हूं, वो कौन है मुझे नहीं मालूम। 3.5 साल यीशु मसीह के साथ रहा। बड़े बड़े अद्भुत कामों को यीशु मसीह का देखा उसने, परंतु आखिरी दिनों में उसने कहा, मैं यीशु को नहीं जानता हूं। वो कसम खाने लगा, डरपोक बन गया। परंतु जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया, ऑफ कोर्स उसने क्षमा मांगा, फुट फुट कर रोया। जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया, बाइबल कहती है, प्रेरितों का काम उसका 2 अध्याय, वहां पर वचन कहता है, वो अपने 11 शिष्यों के साथ खड़ा हो गया। जो डरपोक था, पवित्र आत्मा आने के बाद उसके अंदर से डर निकल गया। लोग जो है सामने खड़े हैं, वो खड़ा होकर कहने लगा, जो तुम कह रहे हो कि हम सुबह सुबह शराब पिए हैं, हम शराब नहीं पिए हैं, हम पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। जो वचन जोएल के किताब में लिखा गया है, वो वचन आज पूरा हो गया कि पवित्र आत्मा, परमेश्वर ने कहा था पवित्र आत्मा को भेजूंगा, वो आज जो है वचन पूरा हुआ है। पवित्र आत्मा को उसने भेजा है। वो निडरता उसको कहां से आई? डरपोक व्यक्ति था, परंतु खड़ा होकर कहने लगा, हम शराब पिए हुए लोग नहीं हैं। परमेश्वर को धन्यवाद हो। पवित्र आत्मा हमें नया बल देता है, हमें सहायता करता है। जहां पर हम हाथ लगाएंगे वहां पर आशीष को लाता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर है, वो इमानुएल परमेश्वर है। हम जहां जहां जाएंगे वहां वहां हमारे साथ रहता है। जब भी हम गलत करने जाएंगे तो वो हमें जागृत करता है, नहीं इसको तुमको नहीं करना, ये गलत है। सब मिलाकर हमें वो शुद्ध करता है, पवित्रता में रखता है। परमेश्वर को धन्यवाद हो। इतने ही नहीं, वो मरकर जी उठा ताकि उद्धार को देने के लिए। वो मरकर जी उठा पवित्र आत्मा को देने के लिए। वो मरकर जी उठा है हमें अधिकार को देने के लिए। हालेलुया। हम परमेश्वर के संतान हैं, हम परमेश्वर के संतान हैं। अगर यीशु मसीह के लहू से हम धोए गए हैं, उसने हमें अधिकार दिया, हम परमेश्वर के संतान हैं। हमारा परमेश्वर हमारा पिता है। स्वर्ग मेरा ही है, पिताजी का जो कुछ भी है वो मेरा है। उसने हमें अधिकार को दिया है। सबसे पहला अधिकार यह है कि हम, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जाओ, देखियो सारा अधिकार मुझे दिया गया है स्वर्ग में और धरती में, इसलिए जाओ, जाकर सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनाने का अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है। मैं आपको कह दूं, सुसमाचार सुनाने का अधिकार
देवदूतों को भी नहीं है। सुसमाचार सुनाने का अधिकार हमें दिया है। क्या सुसमाचार है? सुसमाचार इतना ही है, मैं पाप में था, मेरे जीवन में यीशु आ गए, मैं बदल गया। मैं पाप में था, मैं बंधन में था, मैं शराब के बंधन में था, मैं जुगार खेलता था, मैं गैम्बलर था, मैं बुरा था, मैं व्यभिचारी था, मैं दुष्ट था, पैसे के लिए सब कुछ कर रहा था, मैं बुरा व्यक्ति था, मैं बीवी को मारता था, चोरी करता था, मैं गलत था। एक दिन यीशु मेरे जीवन में आए, मैं बदल गया। यही सुसमाचार है। वो मेरे लिए क्रूस के पर मरे, लहू बहाए, उसके लहू ने मुझे बचा दिया, उसके नाम ने मुझे बचा दिया, मैं बदल गया हूं। तुम भी बदल सकते हो। सुसमाचार, देयर इज पावर इन द गॉस्पल। सुसमाचार में एक सामर्थ है। सुसमाचार एक व्यक्ति के जिंदगी को बदल देता है, एक आशा को लाता है कि मैं भी अच्छा बन सकता हूं, मैं भी बदल सकता हूं। ये अगर बदल गया तो मैं भी बदल सकता हूं। सुसमाचार, ये बोझ, सुसमाचार का बोझ परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है। जहां पर आप है वहां पर आप सुसमाचार सुना सकते हैं। आपको मैं बता दूं, आप ही वो सुसमाचार है, आप ही वो सुसमाचार है। जब आपके साथ काम करने वाले आपको जब देखेंगे, वही आपको पूछेंगे, आप इतने शांत क्यों रहते हैं? आप इतना हंसकर क्यों बात करते हैं? आप इतने अच्छे क्यों हैं? वही तो सुसमाचार है। आप इतना खुशी खुशी क्यों रहते हैं? आपके परिवार में इतना खुशी क्यों है? आपके बच्चे कितना अच्छा क्यों है? मेरे बच्चे बात नहीं सुन रहे हैं, आपके बच्चे क्यों बात सुन रहे हैं? ये तो सुसमाचार है। बड़ा बड़ा लिख के ले जाकर सुसमाचार जो सुनाने की जरूरत नहीं है। तुमको देखकर ही कहेंगे ये क्या है, ये कैसा हो गया। हम ही वो सुसमाचार है। परमेश्वर को धन्यवाद। He gave the authority, वो हमें अधिकार दिया है ताकि हम लोगों को सुसमाचार दे सके। सुसमाचार एक व्यक्ति का जिंदगी को बदलता है। परमेश्वर को धन्यवाद। उसने हमें अधिकार दिया है। खलीसा सुनिए ध्यान से, उसने हमें अधिकार दिया है। जाओ, बीमारों को चंगाई करो। जाओ, जाकर बीमारी को चंगाई करो, बीमारों को चंगाई करो। उसने अधिकार दिया है। क्या करना है? जाकर बीमार व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करना है। उस बीमारी को यीशु के नाम से जो है अधिकार देना, अधिकार से कहना इसमें से निकल जा। उस बीमारी को जो है बताना है कि तू इसके शरीर में नहीं रहना है, क्योंकि यीशु मसीह 2023 साल पहले, 24 साल पहले उसने जो है अपने ऊपर बीमारी को उठा लिया है। तेरे स्थान यहां पर नहीं है, चल निकल इसमें से बाहर। जब यीशु मसीह ने कहा पहाड़ों से कहो, यह भी एक पहाड़ है, बीमारी जो हमारे पैसे को बर्बाद करवाता है। हम उस पहाड़ से कहें, उस बीमारियों से कहें निकल जा मेरे जीवन से, निकल जा इसके जीवन से। अधिकार से कहो, रिक्वेस्ट नहीं, निकल जाना। नो 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 नो, अधिकार से। अथॉरिटी दिया गया है, बस हमको कहना है। वो मरकर जी उठा है और उसने हमें अधिकार दिया है। कहो, कहना है। कहकर तो देखो। जब तक आप नहीं कहोगे आपको नहीं मालूम पड़ेगा। जब आप कहोगे तो आपको मालूम पड़ेगा। कल एक बहन हमारे पास आई थी प्रार्थना करवा कर लेने के लिए। ओके, बहुत परेशान, घर में बहुत परेशान। बेटा जेल में है, किसी ने मर्डर किया है, परंतु उसके ऊपर डाल दिया है। बेटा जेल में है, बेटी, बच्चे सब तकलीफ में हैं। और वो ये कहकर आई थी कि मेरे हाथ में जो है बहुत दर्द है, लेफ्ट हैंड के हाथ में बहुत दर्द है, पूरा दर्द है, दर्द दर्द सहन नहीं कर सकती।
तो मैंने पूछा कि वो आपके हाथ में क्या खड़ा है? एक खड़ा था उसके हाथ में। बड़े खुशी के साथ कहने लगी, ताकि मेरा तकलीफ दूर हो जाए। मैंने कहा हो गया? बोला नहीं हुआ। ठीक है। जिस हाथ में दर्द था उस हाथ को मैंने पकड़ा और कहा, यीशु के नाम से दर्द निकल जाए। मैं आज्ञा देता हूं। एक बार नहीं, 2 बार प्रार्थना किया, निकल गया। था उसका आंख खुल गया। तो मैंने उससे कहा, खड़ा नहीं निकाला, खड़ा नहीं निकाला, खड़ा ने दर्द को नहीं निकाला, यीशु का नाम। मैंने उस बहन से कहा, बहन दुख इस बात की है, तुम बंद खबर के पास गए थे, बंद खबर, और हम खुला खबर के पास जाते हैं। मेरा यीशु मसीह मुर्दे में से जी उठा है, इसलिए आपने चंगाई को पाया है। परमेश्वर को धन्यवाद हो। पूछने लगी, कहां है, चलता है आपका चर्च? मैं वहां पर आऊंगी। मैंने कहा, मेरा चर्च का दरवाजा बहुत बड़ा है। हालेलुया। कलीसिया, यीशु मसीह ने सिर्फ जॉन वेस्ली को नहीं, तुम सबको अधिकार दिया है। अधिकार को इस्तेमाल करो ना। जब वो नाम तुम्हारे, याद रखिए, अगर आप उद्धार पाए हैं तो आपको अधिकार दिया है, इस्तेमाल करें। आप बोलिए, अधिकार के साथ बोलिए, परमेश्वर बाकी के काम को करेगा। मगर हम बोलते नहीं ना। हमारा प्रॉब्लम क्या है? अन्ना देखो ना इसको, अन्ना देखो ना इसका। एक कॉन्ट्रैक्ट अन्ना को दिया है, मगर ये कॉन्ट्रैक्ट यीशु मसीह ने आपको दिया है। आपको कहना है। ये दिमाग से निकाल दो कि पर्टिकुलर व्यक्ति को ही दिया। नहीं 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 नहीं, आपको दिया है। वो मरकर जी उठा है, वो दिया है उस अधिकार को। उस अधिकार को लो और कहो। बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है, विश्वास करने वाले में एक चिन्ह दिखाई देगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह दिखाई देगा। क्या है पहला चिन्ह? क्या है? वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। पहला ही चिन्ह देखो क्या है? मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। पहला चिन्ह। कोशिश करें और देखें, निकाले, बोलिए उसको, वो चला जाएगा। वो अधिकार आपको चाहिए, वो अथॉरिटी आपको चाहिए। अथॉरिटी आपके अंदर है, मगर आप ही डरते हैं तो क्या करें? आपको कहना है। कभी कभी दुष्टात्मा को निकालते समय में ऐसा लगता है, वो खुद बोलता है, तू कितना भी प्रार्थना कर, मैं जाने वाला नहीं है। ऐसा लगता है, सच्ची में शायद लगता है आज ये नहीं जाएगा, ऐसा लगता है। शैतान इतना कॉन्फिडेंट में बोलता है, कितना भी तुम प्रार्थना करो, मैं नहीं जाने वाला है। ये भी बोलता है, छोटे छोटे सोचना मत, मैं बहुत बड़ा है। कभी कभी ऐसा लगता है, हाँ सच में लगता है बहुत बड़ा, ये आज नहीं जाएगा, 10 दिन में जाएगा लगता है। इसको 10 दिन प्रार्थना करने का लगता है। उसके बातों में नहीं आते ना, मगर हमको मालूम है मेरा यीशु उसके सर को कुचल कर वो मृत्यु के ऊपर विजय पाया है। हालेलुया। वो सिर्फ गरजता है। बाइबल क्या कहती है? वो सिंह के नाई गरजता है, मगर उसके गरजने को हम डरते हैं। मगर आपको ये मालूम रहना चाहिए, मेरा यीशु मसीह उसके दांत, उसके नखून को उखाड़ दिया है। उसके पास कोई ताकत नहीं है। उसने उसके सर को कुचल दिया है। उसके पास कोई ताकत नहीं है, मगर है तो सिर्फ वो गरजता है। और हमारा प्रॉब्लम, उस गरज को हम डरते हैं, जबकि वो कुछ नहीं कर सकता है।
वो कॉन्फिडेंट में बोलने की कोशिश करता है, कितना भी प्रार्थना कर, मैं नहीं जाएगा। कितना हालेलुया बोलना है, बोल मैं भी बोलता हूं हालेलुया। कितना यीशु रखते जय बोलेंगे, बोल मैं भी बोलता हूं। कॉन्फिडेंट में बोलता है। मगर हम अपने अथॉरिटी में खड़े होना चाहिए। मैं कौन हूं, मेरा यीशु कौन है, मेरा यीशु मसीह ने क्या किया है, यीशु मसीह ने मुझे क्या दिया है, उस अधिकार को इस्तेमाल करें। कहो यीशु के नाम से निकल जाने के लिए, वो निकल जाना ही है। मैं तो कभी कभी कहता हूं, जब बोलता मैं नहीं जाता हूं, मैं कहता तेरा बाप जाएगा। हालेलुया। ये शब्द इस्तेमाल, तेरा बाप जाएगा, मतलब अपन थोड़ा उससे भी बढ़कर कॉन्फिडेंट में अथॉरिटी को लेकर कहते हैं। उसको झुककर जाना ही पड़ता है। कलीसिया फिर से कहता हूं, आपको ही वो अथॉरिटी दिया गया है, आपको ही अथॉरिटी दिया गया है, क्योंकि वो मरकर जी उठने के बाद दिया हुआ अथॉरिटी है। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद हो। इतना ही नहीं, वो हमें अधिकार दिया है, और भी अधिकार दिया है कि जिस किसी के घर में जाओगे, उस घर को आशीष से भरना। ब्लेस देयर हाउस। शाप देने के लिए नहीं कहा, हमें कहा है आशीष को दो। परमेश्वर को धन्यवाद हो। हमारा परमेश्वर ही आशीष को देने वाला परमेश्वर है। ओके, जिस किसी के घर में जाओगे तो कह देना, परमेश्वर इस घर को आशीष से भरे, इस घर वालों को शुभ होने दो, शांति होने दो, कह दो। अगर वो घर योग्य है तो तुम कहा जैसा हो जाएगा, योग्य नहीं तो लौट कर आ जाएगा। कहो। हमारे अंदर से जो है गलत बातें नहीं आते हुए, शुभ की बातें, शांति की बातें, प्रेम की बातें, आशीष की बातें हमारे अंदर से आना चाहिए। तुम किसी भी घर में जाओगे, उस घर के लिए शुभ हो जाए, शांति मिले, बरकत मिले, आशीष मिले। कहो यीशु ने कहा है। परमेश्वर को धन्यवाद। इतना ही नहीं, तुम पवित्र आत्मा को लेकर किसी के घर में जाते हो, तुम्हारा पैर उस घर में जाना ही वो घर के लिए आशीष है। तुम्हारा पैर। कलीसिया, हमारा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। वो जिंदा है। वो जिंदा है, इसलिए उसके नाम से शैतान थरथराता है। वो जिंदा है। शैतान हर एक नाम को अपने पॉकेट में रखकर घूमता है। हर एक नाम, कौन सा भी नाम लो यार, पॉकेट में है। हमारे यीशु नाम थरथराता है, क्योंकि वो जिंदा है। सो परमेश्वर को धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह, जिंदा यीशु मसीह, एक दिन वो स्वर्ग में उठा लिए गए। बाइबल कहती है जब यीशु मसीह उठा लिए गए, सब लोग देखते रहे, ये देखो उठा लिए गए। जब उठा लिए गए, याद रखिए, जब उठा लिए गए, स्वर्ग का दरवाजा हमारे लिए खुल गया। उनके लिए तो खुल ही गया, मगर वो खुला हुआ दरवाजा आज भी खुला ही है। वो दरवाजा बंद नहीं हुआ है। प्रकटीकरण 3:8 कहता है, देखो तुम्हारे सामने द्वार को खोल के रखा हूं, उसे कोई बंद नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर खुला हुआ दरवाजे को हमारे सामने रखा है। स्वर्ग का दरवाजा खुला है, वो खोल कर गए हैं, मगर याद रखिए एक दिन बंद होएगा। एक दिन दरवाजा बंद होगा। बंद होने के बाद कोई कुछ नहीं कर सकते हैं। बंद होने के बाद 5 मूर्ख स्त्रियां आकर खटखटाने लगे और कहने लगे, देखो हम दरवाजे को, हमारे लिए दरवाजे को खोलिए, हम तो कई रात पूरा इंतजार किए हैं, हम तो बाहर ही थे, आप कहीं इंतजार कर रहे थे। सॉरी, मैं
आपको नहीं जानता हूं। अंदर से आवाज आएगी, तुम कौन हो, मैं नहीं जानता हूं। कलीसिया, वो दरवाजा बंद होने से पहले हम उस दरवाजे के अंदर प्रवेश करना चाहिए। बाइबल कहती है दरवाजा खुला है और उस दरवाजे के अंदर सिर्फ यीशु नाम ही हमें ले जाएगा, दूसरा कोई नाम नहीं, क्योंकि उस दरवाजे का रास्ता, वो दरवाजा यीशु है। हम ही उसमें से जो है यीशु नाम से अंदर प्रवेश करना है। खुला जब है तो हम घुस जाएं अंदर, बंद होने के बाद बस हमारे लिए नरक ही नरक है। इसलिए कलीसिया, आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारा यीशु मसीह आज से 2024 साल पहले मृत्यु के ऊपर विजय पाया है। शैतान हमें एक चीज से डराता है, वो है मृत्यु के नाम से। मैं मार दूंगा, मैं गला दबा दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। एक बार यीशु मसीह में आई है और सब बंद, वो सब बंद। हमें मृत्यु के ऊपर, मृत्यु के प्रति हमें डर नहीं रहेगा। सीधी सी बात है, यहां आंख बंद करें वहां खोल देंगे। कितना क्विक है हमारा, यहां आंख बंद करें टकक टकक उधर खोल देंगे, टाइम नहीं लगेगा। ओके, सो हमारे लिए परमेश्वर ने द्वार को खोल के रखा है, उद्धार पाए हुए लोग प्रवेश करेंगे। परमेश्वर को धन्यवाद हो। आज बड़ा खुशी की दिन है। यदि तुम में से कोई अभी तक उद्धार नहीं पाए हैं, तो आप एक निर्णय लेकर, प्रभु आज तक मैं अपने तरीके में जिया, बस हो गया, अब मैं जो है आप पर विश्वास कर आपके लहू से मैं धोकर मैं शुद्ध होना चाहता हूं। मुझे एक नया जिंदगी चाहिए, मुझे भी नया जिंदगी चाहिए, पुराना बातें सब बीत जाने दो, मुझे नया चाहिए बोलकर कहने वालों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस। जो कोई जो है परमेश्वर के वचन को सुने हैं, यदि आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने आज मुझसे बातें किया है, मैं बदलना है, मेरी जिंदगी में एक परिवर्तन आना है, मैं पुरानी चीज को नहीं छोड़ पाता हूं, मैं पुरानी चीज को नहीं छोड़ पाता हूं, मुझे बदलना है। और एक काम सिर्फ यीशु मसीह कर सकते हैं। आप यीशु मसीह के पास प्रार्थना करें। सब अपनी आंखों को बंद करें, एक छोटी सी प्रार्थना करें कि यीशु मसीह, मैं बदलना चाहता हूं, मैं अपने पाप की जिंदगी को छोड़ना चाहता हूं। आज मुझे पता लगा कि आपने मेरे पापों को 2024 साल पहले उठा लिए थे। आज मुझे पता लगा कि मैं आजाद हो सकता हूं। आपने मेरे लिए लहू बहाए हैं, उस पवित्र लहू से मैं अपने हृदय को धोकर ले सकता हूं। मेरे लिए पाप से आजाद होने का रास्ता है। इसलिए प्रभु, मेरे पापों के लिए मैं आपके पास आता हूं, मुझे क्षमा करें। मैंने बहुत सारे पापों को किया है, परंतु आज मैं उन पापों के लिए आपके सामने पछताता हूं। धन्यवाद हो, आज तक मुझे सजा नहीं मिला क्योंकि आपने वो सजा उठा लिए हैं, मगर आज मैं क्षमा चाहता हूं। आपके पवित्र लहू से मुझे धोकर शुद्ध करें, मुझे एक नया जिंदगी दे। प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज इस खुशी के दिन के। प्रभु, हमारा परमेश्वर मुर्दा नहीं, परंतु मुर्दे में से जी उठा हुआ मृत्युंजय परमेश्वर है। हम उस परमेश्वर की सेवा करते हैं जिसने मरण के पर विजय पाया है, शैतान के सर को कुचल दिया है, नरक से निकलकर बाहर आया है। लॉर्ड, हम उस महान परमेश्वर की आराधना करते हैं। परमेश्वर, आपने हमसे बातें किया, ऐसा धन्यवाद। यदि आज की इस प्रार्थना में कोई भी एक व्यक्ति अगर आपसे ये कह रहे हैं मुझे पाप से छुटकारा दे, तो प्रभु यीशु मसीह आप उन पर दया कीजिए। यीशु का लहू सारे पापों को धोकर शुद्ध करता है। प्रभु, इन्हें धोकर शुद्ध करें, इन्हें नया जीवन दीजिए। प्रभु, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। यीशु मसीह में नया जीवन को दे।
और आशीष से भरे, अनुग्रह और आशीष दे। धन्यवाद करते हुए आज इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। చాలా చాలా మంచివాడు నా యేసయ్య, చాలా చాలా మంచివాడు, చాలా చాలా మంచివాడు నా యేసయ్య, చాలా చాలా మంచివాడు, చాలా చాలా మంచివాడు నా యేసయ్య, చాలా చాలా మంచివాడు. నన్ను వెతికి వచ్చాడు, నన్ను ప్రేమించాడు, నీ ప్రాణమునిచ్చి నన్ను రక్షించావు. నన్ను వెతికి వచ్చావు, నన్ను ప్రేమించావు, నీ ప్రాణమునిచ్చి నన్ను రక్షించావు. చాలా చాలా మంచివాడు నా యేసయ్య, చాలా చాలా మంచివాడు,
आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, नाज़री यीशु के नाम से हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। आज से 2024 साल पहले आप मृत्यु के ऊपर विजय पाए। ना मृत्यु आपको पकड़ सका, ना नरक को आपको पकड़ कर रख सका। आप उसके पर विजय पाकर शैतान के सर को कुचल कर मृत्युंजय हुए। इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, आपके वे तमाम भलाइयों के लिए धन्यवाद। आप जिंदा परमेश्वर है, आप हमेशा हमारे साथ है, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आप जिंदे हैं, इसलिए हम जो कुछ भी है आपको पुकार कर मांगते हैं, आप हमें देते हैं। प्रभु जी, लॉर्ड, आप हमारा जीवित परमेश्वर का हम हृदय की गहराई से धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आज की इस लॉर्ड शाम की प्रार्थना को समाप्त कर कर आपके प्रिय लोग अपने घर को जाते समय में सुरक्षिता से अपने स्थान में पहुंच जाने के लिए सहायता करें। पिता परमेश्वर, आपका फेवर इनके साथ रहते। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, इसलिए धन्यवाद। यीशु नाज़री के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर यीशु मसीह की दूसरी आगमन तक सदैव हम सबके साथ बने रहें। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष से भरे।